दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमने 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने जो एक पार्ट किया था, उस पार्ट में हमने इसके 50 प्लस क्वेश्चन है जो किए थे, तो आज उससे आगे क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो ये सीरीज है जो वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे पूरा जोर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, तो इसका आंसर होगा टोंक। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से टोंक का जो विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले को राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वागड़। राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, तो इसका आंसर होगा हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी क्षेत्र जो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम है, तो इसका आंसर होगा बागड़। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम है जो बांगड़ जो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी के नाम से जालौर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार है जो अलवर है जो कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का धातु नगर है जो नागौर को कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है जो भरतपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है, छोटी काशी के उपनाम से प्रसिद्ध जिला जो बूंदी है। बूंदी को छोटी काशी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम है, तो आहड़ का प्राचीन नाम है जो अघाटपुर है, और आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु है जो कौन कौन से, तो राज्य पक्षी है गोडाउन, राजस्थान का राज्य पक्षी है जो गोडाउन है, और राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और राज्य पशु है जो चिंकारा और ऊंट है। राजस्थान का राज्य पशु है जो चिंकारा, और पालतू श्रेणी में जो राज्य पशु है वो ऊंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, तो थार मरुस्थल का विस्तार जो भारत के 4 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, और थार मरुस्थल का विस्तार जो राजस्थान में 12 जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वृहद सीमांत वृक्ष किसके सहारे फैला है, तो इसका आंसर होगा बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बाड़मेर में। शाहगढ़ क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है वो कोणागांव गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। तो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कोणागांव गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक लगती है। तो शाहगढ़ बाड़मेर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका अंत जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा के। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। उसने क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी रेतीली मैदान। राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीली मैदान है वो जो 61.11% भाग पर स्थित है। नेक्स्ट उसने 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा में। 56 का मैदान जो बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है, तो इसका आंसर होगा हाड़ौती की पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में से किस जिले में अरावली पहाड़ियाँ नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोटा में। अरावली पहाड़ियाँ जो कोटा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के विशाल लहरदार टीले को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा धोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र किससे संबंधित है, तो डांग क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसका आंसर होगा मेहुल के नाम से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को मेहुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नाचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा परिस्थिति में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला है, तो इसका आंसर होगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सूर्य किरणों का सर्वाधिक तिरछापन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है, तो इसका आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर है जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान गुजरती है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर से। ये क्वेश्चन मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा जो गुजरती है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान है, तो बरखान है जो एक विशेष आकृति के बालू के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा करौली और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर की सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश की भी 2 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऊपरमाल पठार पर। मेनाल जलप्रपात है जो ऊपरमाल पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सीकर जिले में। हर्ष की पहाड़ियाँ जो सीकर जिले में स्थित है, जहाँ जीण माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली विस्तार की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह चोटी राजस्थान के कौन से पर्वत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अबूर्दा पर्वत में। अरावली पर्वतमाला जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई है जो 1722 मीटर है, और यह चोटी है जो राजस्थान के अबूर्दा पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा चोटियों की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में उच्चतम शिखर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिरोही में। उड़िया का पठार जो सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य एक भाग कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बोराट का पठार। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य भाग को बोराट का पठार जो कहलाता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेसा के पठार पर। नेक्स्ट है, अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पठार है, तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार है जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो इसका आंसर होगा सिरोही जिले से। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुबड़पट्टी है जो नागौर और अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला क्या है? यह क्वेश्चन मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा भूगर्भीय जलपट्टी। लाठी श्रृंखला जो भूगर्भीय जैसलमेर में भूगर्भीय जलपट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोले तक का पठार कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोले तक का पठार है जो ऊपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर को। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसे संतों का शिखर है जो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका आंसर होगा इसका मानसूनी के समानांतर होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी क्षेत्र में करौली क्षेत्र में केला देवी के राज नाम में गाए जाने वाले गीत है? तो इसका आंसर होगा लांगुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा भील। घूमर नृत्य जो भील जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा ढोलक। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गणगौर पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई जो गीत गाती है वह है? तो इसका आंसर होगा घूमर या लूर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा कालबेलिया नृत्य से। गुलाबो है जो कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है।